कराची के इलाके शेरशाह में धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। धमाका नाले पर तामीर 2 मंजिला इमारत में हुआ। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। निजी बैंक की इमारत, मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका सीवरेज लाइन में गैस भरने से हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट जारी कर दी। दहशतगर्दी या तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। जाँ बहक अफराद में PTI के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी शामिल हैं। शेरशाह धमाके की CCTV फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। फुटेज में धमाके के बाद लोगों को गाड़ियों और ठेलों की आड़ में जान बचाते हुए देखा जा सकता है। सड़क की दूसरी जानिब इमारत से धुआं भी उठ रहा है। सरदार मीर उस्मान में हमने सिविल अस्पताल में, मुर्दा खाने में, जख्मियों में, जना अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल में, इन सब में हमने मालूमात किया, लेकिन किधर हम लोगों को नसीब नहीं हो सका। तो हम लोगों को 100% अंदाजा है कि वो इधर ही मौजूद सर्विस पर है। शेरशाह धमाके में बैंक का कैशियर सरदार मीर ताहा लापता। चचा सैफ आलम भतीजे की तलाश में गम से निढाल। वजीर आज़म इमरान खान का शेरशाह धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से तासियत का इजहार। ट्वीट में लिखा कि धमाके में आलमगीर खान के वालिद के इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आलमगीर खान को सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को धमाकों की तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पहली तरजीह जख्मियों को मलबे से निकालना है। धमाके की नौयत के बाद जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सूबाई बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, मुतासरा इमारत भी नाले पर कायम थी। नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज नहीं है। MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का शेरशाह कराची में धमाके पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान ने कहा, तहकीकात की जाए कि इमारत नाले पर कैसे बन गई। जमात इस्लामी कराची के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान बोले, गलत मकामात पर कायम इमारतों को खत्म करना चाहिए। सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा की PTI के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान की रिहाइश गाह पर आमद। धमाके में वालिद के इंतकाल पर तासियत का इजहार। अली जैदी ने कहा, सानेहा शेरशाह की वजह से अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया। शेरशाह धमाके के बाद पुलिस और इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया और रेंजर्स के गोताखोरों ने नाले में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मैदान आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। नताइज का ऐलान 24 दिसंबर को होगा। 2000 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। दूसरे मरहले में दीगर 18 अजला में इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग से पहले ही ठप्पे लगाने का इल्जाम। पेशावर नेबरहुड कौंसिल में मुबैना धांधली पर खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर को शौहर समेत हिरासत में ले लिया। डेरा इस्माइल खान के मॉडल टाउन में फायरिंग से तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खत्ताब शेरवानी कत्ल। ताल्लुक ANP से था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कत्ल का इल्जाम अली अमीन गंडापुर पर आयद कर दिया। वफाकी वजीर इंतखाबी जलसों में अपने मुखालिफिन को सरेआम धमकियां दे रहे थे। We were ruled by these two corrupt families, and I knew both of them. You know, I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. But they came into power and both of them were quite corrupt. They started making money. So corruption is something which destroys a country. वजीर आज़म ने सियासी मुखालिफिन पर चढ़ाई कर दी। मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान को करार दे दिया। कहा, यह सियासत नहीं, खानदानी इजारादारी का निजाम चाहते हैं। वजीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूंगा।
इमरान खान शरीफ खानदान की हसद में मुब्तला है। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, कहा इल्जाम दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। पीपल्स पार्टी की शरीफ रहमान की भी वजीर आजम पर तनकीद, बोली वजीर आजम अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्जाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। वजीर आजम को आवाम की छोटी से छोटी तकलीफ का भी एहसास है। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ ने अपने मुलाजिमीन के नाम पर अकाउंट्स बनाकर अरबों रुपए की करप्शन की। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन की दावत दे दी, कहा कि इलेक्शन लड़े पता चल जाएगा पीपी कितने वोट लेती है। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, वोटिंग मशीन किसी पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल नहीं होगी। People can think of this, the two nuclear armed countries coming face to face. People of India are more sensible. Unfortunately, they're being ruled by fanatics. वजीर आजम ने बीजेपी सरकार को फाशिस्ट करार दे दिया। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत के सबब एटमी जंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। गैर मुल्की चैनल के इंटरव्यू में वजीर आजम की अमरीका पर भी कड़ी तनकीद, कहा 9/11 में कोई अफगान मुलव्वस नहीं था। अमरीका ने जंग के नाम पर 20 साल अफगानिस्तान पर कब्जा किए रखा, ये जुनूनी इकदाम था। मगरिब समेत किसी भी मुल्क को किसी के मजहब की तौहीन से गुरेज करना चाहिए। इस्लामी सरबराही कौंसिल का अफगानिस्तान के हवाले से 3 रोजा गैर मामूली इजलास आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली समेत गैर रुकन ममालिक को भी दावत। जापान, यूरोपीय यूनियन और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की नुमाइंदगी होगी। कुवैत और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की वफूद के हमरा वज़ारत ख़ारिजा आमद, वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तक़बाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के कुवैत और आज़रबाईजान से बिरादराना ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। आर्मी चीफ से इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारिजा और जर्मनी के नुमाइंदे की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान में इक़्तिसादी बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। कोयटा के मेजान चौक के करीब धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नष्ट था। सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला बाजोड़ में भी खुफिया इतलात पर कार्रवाई। दहशतगर्द कमांडर गफूर उर्फ जलील हलाक मौलवी फकीर मोहम्मद का करीबी साथी था। फायरिंग के तबादले में 1 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 8 में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। मुकाबले के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सबा का वेलफेयर का काम करना अच्छा नहीं लगता था, लोग उसकी तारीफें करते थे, इसलिए कत्ल कर दिया। कराची बिलाल कॉलोनी में लेडी सोशल वर्कर के गिरफ्तार कातिल का पुलिस के सामने एतराफ। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में गैस का बदतरीन बहरान। आवाम के चूल्हे ठंडे हो गए। खवातीन के लिए खाना बनाना मुश्किल। कराची में LPG भी महंगी। 1 किलो पर 30 रुपए बढ़ गए। कीमत 230 रुपए किलो हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। कश्मीर, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा में निजाम जिंदगी मुंजमद। पहाड़ों पर बर्फबारी से राबता, सड़कें बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरी भी सर्दी से कपकपा उठे। कराची में भी सर्द मौसम के डेरे। कराची में गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
कराची में ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आने के बाद शहर के तमाम अस्पतालों ने मजीद इमरजेंसी वार्ड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन के फरार होने वाले दूसरे मरीज को कतर अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया। बरतानिया में कोरोना की खौफनाक लहर, मुसलसल तीसरे रोज भी रिकॉर्ड मरीज सामने आ गए। 93,045 नए केसेस रिपोर्ट, 111 अफराद जान से गए। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 3 मैच खेलकर कौमी टीम के पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। आखिरी मैच बांग्लादेश से होगा। We're at a stage, getting you out. और खूबसूरत हसीना के अगवा की सनसनीखेज कहानी, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी लॉस्ट सिटी का ट्रेलर जारी।